हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सो भाई सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है और मैं जानता हूं इस स्कोर कार्ड को देख के आप कंफ्यूज तो हुए होंगे कि सर ये परसेंटाइल क्या है, सर नॉर्मलाइज स्कोर छोड़ो, सर इन फिगर क्या है, अरे सर ये इन वर्ड्स क्या आ गया, सर हमारा स्कोर इतना या क्या हमें कॉलेज मिलेगा, सर सर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क तो हमारे सामने भी है, सर हम क्या करें, सर थोड़ी हेल्प कर दो। अरे टेंशन नहीं लो, आ गया हूं, टेंशन नहीं लो। अब सुनो, सबसे पहले तो भाई तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है उसको ओपन कर दो। कैसा दिखता है स्कोर कार्ड? कुछ ऐसे दिखता है क्या स्कोर कार्ड? ऐसे ही ऊपर लिखा रहता है, ये सब लिखा रहता है, ऐसे ही है ना। अब देखो, तुम्हारे स्कोर कार्ड में सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, तुम्हारा सब्जेक्ट कोड लिखा है। ठीक है, क्या सर हमें इसको इतना ध्यान देना है अभी? भैया जब एडमिशन लोगे तब ध्यान देना है, उल्टा मत डाल देना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज, हमारे पास एक लैंग्वेज है, जरूरी रहेगा, हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और फिर जीएटी है, ये सब चीजें चाहिए हैं। अब इसमें क्या क्या है, हमें एनटीए ने एक तो ये दे दिया जिसमें आप बड़े परेशान हो। दूसरी चीज हमें ये दे दिया कि सर एक जगह तो कुछ डिजिट यहाँ लिखे हैं, कुछ डिजिट हमें यहाँ लिखे हैं। सर एडमिशन किसके बेसिस पे होगा, क्या हम ये ले लेंगे सर या फिर ये ले लेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो परसेंटाइल समझ लो, फिर मैं इस पे आता हूँ। मान लो आप पेपर दे रहे हो और पेपर में 1000 बच्चा बैठा है। कितना बैठा बेटा? 1000 बैठा है। अब इस 1000 में से जो आपका पेपर है उसका जो टोटल मार्क्स है वो 250 है। ठीक है, किसी एक बच्चे का नंबर आ गया इसमें, मान लो 240, ये इसका टॉप नंबर है, मतलब सबसे टॉप मोस्ट मार्क्स आ गया इस बच्चे का। तो एनटीए बोलेगा भैया इस वाले बच्चे का जो परसेंटाइल है वो 100 परसेंटाइल है। अब किसी का इससे नीचे आया तो वो क्या होगा, 99 परसेंटाइल या 99.9998 परसेंटाइल, ऐसा कर देंगे। मतलब अगर किसका 98 है यानी वो उससे थोड़ा नीचे आया है, यानी वो 98 परसेंटाइल लोगों से ऊपर है या 2 परसेंटाइल से रह गया है टॉप करने से। इसका मतलब ये है। पर क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एडमिशन के लिए? जी नहीं। तो हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है इन फिगर्स, इसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ठीक है, इन्हीं का हमें पूरा कैलकुलेट करना है, अपने एडमिशन फॉर्म में फिल करना है, तब हम एडमिशन की तरफ आगे जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट तक डेसिमल दिया है। यानी वो जो प्रॉब्लम्स होती थी ना कि भाई इसका इतना आ गया, क्लैशिंग हो रही है रैंक्स को लेके, नंबर्स को लेके, वो सॉल्व कर दिया एनटीए ने। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी एनटीए ने कि भैया तुम परेशान मत हो ना, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट कर लो, इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा फॉर्म फिल होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कोर्स मिलने वाला है जो आप ऑप्ट करना चाह रहे हो। अब रही बात स्कोर्स की, चलो स्कोर्स की बात देखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई तुम्हारा पेपर है इतने का, 750 का है, अगर मैं साइंस की बात कर लूं, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट्स उठा लिए मैंने, अगर बात करूं तो हमारे पास जो सेफ स्कोर आना चाहिए वो हमें इतना चाहिए, 350 प्लस चाहिए। इतना रहे तो हम खुश हैं, हम सेफ रहेंगे, हम खतरे में नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कॉमर्स की बात कर लूं, ह्यूमैनिटीज की बात कर लूं, आर्ट्स की बात कर लूं, इतना है तो हमें कम से कम इतना तो चाहिए, 650 प्लस तो हमें चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सेफ रहने के लिए कि भैया इतना स्कोर है, हम सुरक्षित हैं, हमें यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। टॉप तो नहीं पर हाँ डिसेंट कॉलेज हमें मिल जाएगा, हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। तो भाई ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन के लिए साथ में जुड़े रहें, मिलते हैं फिर दोबारा।